चलिए वेलकम गाइस। हम लोग फिर से आज अपनी नई वीडियो लेकर, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में अब तक हमारा टॉपिक कर चुके थे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पार्टनर्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या प्रोविजंस थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। तो अब जो हम आज की वीडियोस में हम दिखाने वाले हैं हमारे को अपने अगले दो आइटम, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि सैलरीज भी पार्टनर्स को देनी होती है और कमीशन भी पार्टनर्स को देने होते हैं। तो कैसे सैलरीज और कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बच्चे हमारी सैलरी के बारे में कि अगर सैलरी पार्टनर को देनी हो, मैंने आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, सिखाना शुरू किया था, तभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी आइटम्स, जितने भी आइटम्स वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा रहे हैं वो सभी एनुअली होने चाहिए, ईयरली होने चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली नहीं। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो साल में एक ही बार बनने वाला है। साल में ये तो नहीं कि हर महीने, हर 2 महीने, हर 6 महीने बनेगा, नहीं, साल में एक बार बनने वाला है। तो एक बार बनने वाला वो पूरे साल की जो एडजस्टमेंट उसको एक ही बार दिखाने वाले हैं। तो वहाँ पर जितने भी आइटम आएंगे वो ईयरली आने वाले हैं, एनुअल आने वाले हैं। तो यहाँ पर बात हो रही पहले सैलरी टू पार्टनर्स की। तो सैलरी भी पार्टनर्स की जो बची वो कंप्लीट ईयर की होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें जो सैलरी है, कमीशन है, वो हमें दिया होता है, जैसे कि मान लो सैलरी टू पार्टनर ए 5000 पर मंथ। अगर हमें पर मंथ गिवन है, अगर हमें बोल दिया गया कि पर मंथ है, तो इसको आप क्या करो, पहले ईयरली कन्वर्ट करेंगे। ईयरली कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5000 पर मंथ मतलब कि 12 महीने होते हैं, तो पूरे साल की कितनी होगी, 60,000, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पहले सैलरीज को जो है ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, एनुअली कन्वर्ट करेंगे, तब उसको हम अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये तो सिंपल सी एडजस्टमेंट थी सैलरी की। अब है कमीशन की, कि पार्टनर्स को कमीशन पे करना होता है। हम याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग की वीडियोस में कमीशन टू मैनेजर के बारे में पढ़ा था। जब कभी कमीशन टू मैनेजर मतलब कि पार्टनर्स को छोड़ करके कमीशन किसी भी थर्ड पर्सन के लिए है, तो वो एक प्रकार का P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाले। उसको हम क्या करते हैं, पहले हमारे नेट प्रॉफिट में से जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है, हमारा नेट प्रॉफिट, उसमें से पहले से ही हमारी जो भी कमीशन टू मैनेजर या जिसकी भी हमारी थर्ड पर्सन की कमीशन है उसको हम डिलीट कर लेते हैं। फिर हमारा न्यू नेट प्रॉफिट आता है, और इसी नेट प्रॉफिट को लेकर हम फर्दर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। लेकिन अब हम कमीशन टू मैनेजर या कमीशन टू थर्ड पर्सन नहीं पढ़ रहे, हम बात करें कमीशन टू पार्टनर्स की। अगर पार्टनर्स को कमीशन देनी होती है तो पार्टनर्स को कमीशन देने होती है, दो तरीके आते हैं। पहला है बिफोर चार्जिंग, दूसरा आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब सिंपल सा मेथड है, हम यहां पे दिखाते हैं आपको बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में सिंपल सा मेथड बच्चे, जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या होता है, वो हमारा नेट प्रॉफिट, मतलब हमें कमीशन पे करनी है तो हमें बताया गया होगा कि हमें कमीशन किस चीज़ पे पे करनी है, प्रॉफिट पे पे करनी है, किस चीज़ पे पे करनी है। तो जो जिस भी चीज़ पे हमें कमीशन पे करनी है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, मल्टीप्लाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन होता है 10%, 5%, जितना भी हमें गिवन होगा, डिवाइड बाई 100। ये हमारा सिंपल सा बिफोर चार्जिंग कमीशन का मेथड है। मान लो हमें दिया गया कि 1 लाख नेट प्रॉफिट है और हमें 5% कमीशन पे करनी है, तो ऐसे करके हमारी 5000 जो है वो कमीशन हो जाएगी पार्टनर के लिए, 5000 कमीशन हो जाएगी पार्टनर के लिए। ये सिंपल मेथड है बिफोर चार्जिंग का। बिफोर चार्जिंग में सिंपल जो भी हमारा अमाउंट, जो भी नेट प्रॉफिट है, जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और डिवाइड बाय 100, ऐसे हम क्या करते हैं, हमारा बिफोर चार्जिंग कमीशन निकाल देते हैं। अब हम बात करते हैं आफ्टर चार्जिंग की। आफ्टर चार्जिंग, अगर हमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन गिवन हो तो बच्चे हमें क्या करना होता है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन अगर हमें बोला गया है तो आफ्टर चार्जिंग का मेथड है, सिंपल सा मेथड, उसका बच्चे ध्यान दीजिएगा। अमाउंट, जिस भी चीज पे हमें कमीशन देने का बोलेगा, नेट प्रॉफिट पे बोला गया या किसी और चीज बोला गया, जिस भी चीज पे हमें बोला गया, वैसे तो नेट प्रॉफिट पे होता है मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया। आफ्टर चार्जिंग है तो 100 प्लस R।
चलिए अब इसको मैं यहीं पर ये एग्जांपल से समझाता हूँ। आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग में भाई हमें दिया गया था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। हमने क्या जूम किया था, मान लो हमारा 1 लाख हमारा प्रॉफिट है, हम लोग नेट प्रॉफिट पे कर रहे हैं, 1 लाख हमारा नेट प्रॉफिट है और 5% ही पे कर रहे हैं। 5% डिवाइड बाय 100 प्लस 5 मतलब कितना हुआ, 1 लाख मल्टीप्लाई 5 बाय 105, ठीक है 105। अब इसको आप काट दो 21, इससे आप काट दो, जो भी आपका अमाउंट आया वो आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ जाएगा। सिंपल मेथड है, देखिए बिफोर चार्जिंग में अमाउंट इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और आफ्टर चार्जिंग में बस हमारा क्या है, जहाँ पे हम लोग रेट ऑफ 100 डिवाइड बाय 100 करते हैं वहाँ पे रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ये हमारा आफ्टर चार्जिंग में। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि हम लेके चलते हैं ए बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, सी बी एंड बी ए बी सी पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 2:1, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1। हमें बोल दिया गया कि ए इज एंटाइटल कमीशन 10% on the net profit and B is entitled commission 10% on the net profit after charging कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। हमें ए और बी दोनों कमीशन देनी है, लेकिन ए के लिए बोला गया कि ए को जो कमीशन है वो हमें नेट प्रॉफिट देनी है, लेकिन कुछ नहीं बोला गया कि बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, कुछ नहीं बोला गया। तो आप इसको बिफोर चार्जिंग का केस मान के चलेंगे कि ये हमारा बिफोर चार्जिंग का केस है। लेकिन बी के लिए बोला गया, बी के लिए बोल दिया गया बी को हम कमीशन पे कर रहे हैं 10%, किस पे, नेट प्रॉफिट, और साथ में बोल दिया गया कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे। अब हम दोनों की कमीशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी गिवन है ऑन दी नेट प्रॉफिट रुपीज 1,10,000। हमारा करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है 1,10,000 रुपये। तो हम लोग इस पे हम क्या है कमीशन चार्ज करने वाले हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चे, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है तो मुझे स्पेस चाहिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम पहले बात करते हैं ए के लिए। ए को हमें कमीशन पे करनी है और बिफोर चार्ज कमीशन टू ए कैसे, कमीशन टू ए क्या है, अमाउंट इनटू रेट बाय 100। बिफोर चार्जिंग है, एक हम बिफोर चार्जिंग पे कर रहे हैं, तो अमाउंट कितना, हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारा है 1,10,000 और मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो ये कितनी हुई बच्चे हमारे, 11,000 हमारी होगी बिफोर चार्जिंग कमीशन टू। फिर हम बात करते हैं कमीशन टू बी की। हमें बी को कमीशन पे करना है और उसके लिए हमें बोला गया है क्या, आफ्टर चार्जिंग। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेशली, आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला गया है बी को। तो बी को पे करेंगे हमारा जो भी अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट है मल्टीप्लाई आर बाय 100 प्लस आर, ठीक है। क्या होगा, 1,10,000 मल्टीप्लाई 10/110, ठीक है। रेट कितना था, 10 था, तो 100 प्लस 10 110, तो ये इससे 1 कितना हुआ, 10,000,
सिंपल था ना। आफ्टर चार्जिंग में अमाउंट इंटू में रेट बाय 100, सिंपल मेथड से हम लोगों ने कमीशन गिनाई। हमने आफ्टर चार्जिंग की बात की तो हमने बी में अमाउंट इंटू में रेट डिवाइड बाय 100 प्लस आर मतलब 100 प्लस रेट निकला हमारा 110 इंटू में 10 बाय 110 1,10,000 इंटू में 100 बाय 110, हमने इसको कैलकुलेट किया 10। तो ये हमारी आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक सम है आप लोगों की बुक्स में, अगर आप लोग टी.एस. गरेवाल फॉलो कर रहे हैं या डी के गोयल फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही बुक्स में सम मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट में भी हो सकता है कि अमाउंट वगैरह कुछ चेंज हो, लेकिन मैथड मतलब सम जो टाइप एक जैसे है, जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं, मैं वो आपको एग्जाम्पल्स जाता हूँ। ठीक है, एक्स एंड वाई, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे उतार दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्स एंड वाई। ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है बच्चे, अगर आप लोग टी.एस. गरेवाल बुक कर रहे हो तो टी.एस. गरेवाल में ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 29 होगा, 29 या 27 समथिंग ऐसे क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लगा रहा हूँ। बोला गया एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, और उसके बाद बोल दिया गया कि एक्स को सैलरी टू एक्स 10,000 पर मंथ, सैलरी टू वाई बोला गया 25,000 पर एनम। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि कमीशन टू एक्स बोला गया आफ्टर चार्जिंग सैलरीज 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, और वही कमीशन टू वाई के लिए बोल दिया गया आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड ऑल कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। देखिए, एंड यू हैव टू प्रिपेयर P&L appropriation अकाउंट। ये क्वेश्चन है टी.एस. गरेवाल में पेज नंबर मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 29 है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन यही है, तो पार्टनर से एक्स और वाई, सैलरी बोला गया एक्स को देने के लिए 10,000 पर एनम, सैलरी वाई को बोला गया 10,000 पर मंथ है एक्स की, और वाई को 25,000 पर एनम है, उसकी पर मंथ है, इसकी पर एनम है, ये ध्यान रखना। फिर कमीशन टू एक्स बोला गया कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ध्यान देने वाली बात है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी 10% ऑन नेट प्रॉफिट, और कुछ नहीं बोला। कमीशन टू वाई बोला गया आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड ऑल कमीशंस 10% ऑन नेट प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड करंट ईयर जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 4,20,000 है। ठीक है, ईयर एंडिंग नेट प्रॉफिट हमारा है 4,20,000। अब हमें इसको प्रॉफिट मानते हुए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देख लीजिए, ये हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट क्रेडिट, चाहे तो हम ये बना लेते हैं। चलिए, हमारा ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है? नेट प्रॉफिट से। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बच्चे? हमारा है बाय नेट प्रॉफिट 4,20,000। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें कोई इंटरेस्ट ड्राइंग्स वगैरह बोला नहीं गया, हमें बोला गया कि हमने सैलरी देनी एक्स को और वाई को। हम सैलरी दे रहे हैं एक्स को, पहले सैलरी टू
एक्स, एक्स को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ है। हमने पहले बात की थी, हमने बताया था आपको कि सैलरी मतलब P&L प्रिपरेशन में जो भी चीज़ है वो ईयरली है। तो सैलरीज को पर मंथ है, उसको ईयरली कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होगा 1,20,000। ठीक है जी। फिर हमें बोला गया सैलरी टू वाई, वाई को सैलरी देनी है तो टू वाई सैलरी कितना, हमें एनम की सैलरी पहले गिवन है तो उसको हमें साल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है 25,000। उसके बाद हमें बोला गया कमीशन टू एक्स। अब हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए, चलिए हम इतने स्पेस में करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ दिखता रहे और इसका सॉल्यूशन भी और अकाउंट भी। हमें पे करनी है एक्स को कमीशन, कब पे करनी है आफ्टर चार्जिंग सैलरी 10% टू नेट। नेट प्रॉफिट कितना हमारा, हमें एक्स की कमीशन निकालनी है, कमीशन टू एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं 420 माइनस आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, सैलरीज दिया सैलरीज तो 120 वो 25 वो 145 हमने दोनों की सैलरीज को यहाँ से घटा दिया तो कितना है हमारे पास 0,005,7,2। ठीक है जी, 2,75,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी है और कुछ नहीं बोला है, कमीशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी सिर्फ, तो कितना है 10%। तो ये हमारा बिफोर चार्जिंग का केस हो गया। कितना हुआ, हम कमीशन टू एक्स कितना निकला हमारा 27,500 निकल गया जी। ये तो हमारा निकल गया एक्स का कमीशन। अब हमें निकालना है कमीशन टू वाई। ठीक है, क्या बोला गया हमें, नेट प्रॉफिट ठीक है आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड ऑल कमीशन। तो सैलरीज तो हमें घटानी ही घटानी है, कितना है 27,500 ये आया था। अब इसमें से ऑल कमीशन बोला गया, ऑल कमीशन का मतलब एक्स की कमीशन भी और वाई की कमीशन भी। पहले हम एक्स की कमीशन निकाल लेते हैं 27,500 0,05 7 and 4 and 247,500 ये हमारा आ गया आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड एक्स कमीशन। एक्स की कमीशन को निकालने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आया ये, और इस पर हमें वाई कमीशन पे करनी है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ऑल्सो। इसने आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला है। ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग ऑल का मतलब कि हमने एक्स की भी घटानी है और इसकी भी घटानी है। एक्स की घटा चुके हैं, इसकी कैसे घटाएंगे 10/110 0 कट गई। अब इसको काटो आप 2,500 टू कमीशन वाई को कितना हुआ 2,500 ये वाई की कमीशन विदाउट। ऐसे हम लोगों ने एक्स और वाई की कमीशन निकालनी। ध्यान देने वाली बात है, हमने एक्स के केस में बिफोर चार्जिंग का सिंपल सैलरी से घटाया और कमीशन निकाला। वाई के केस में सैलरीज प्लस ऑल कमीशन, ऑल कमीशन का मतलब एक्स की कमीशन को भी घटाना है और वाई की खुद की आफ्टर चार्जिंग भी लेनी है। तो एक्स कमीशन घटाया, फिर आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारी वाई की कमीशन निकल गई। अब सिंपल है, अब आप अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, अकाउंट को क्लोज कीजिए। अकाउंट बोलता है 420 नेट प्रॉफिट है, तो 420 को हम लोगों ने दोनों साइड दिखाया। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स आएगा एक्स एंड वाई। देखिए 1, 20, 25, 27 ये तो जहाँ निकल गया था 1,45 और सब कुछ, तो उसमें से 2,47,500 में से 2,22,500 निकाल दे तो 2,25,000 हमारा अमाउंट आता है। और इसको हमें एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे देखिए कहीं पर भी हमें प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं गिवन कि किस प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ नहीं बताएगा। तो आप ये मान के चलिए क्या होगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो मस्ट बी इक्वल। जब हमें प्रॉफिट शेयर रेशियो के बारे में कुछ ना बताया गया हो
तो हमेशा प्रॉफिट को इक्वल ट्रीट करेंगे कि पार्टनर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई में 2,25,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था बच्चे आपका आज का टॉपिक, क्या सैलरी एंड कमीशन, हाउ टू कैलकुलेट सैलरीज एंड हाउ टू कैलकुलेट कमीशन टू द पार्टनर्स। ठीक है, इन बोथ केस बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। काफी समय बाद, आज बहुत समय बाद, लंबे समय बाद हम लोगों ने वीडियोस पेश किए, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था इतने दिन से, पिछले 4-5 दिन चल रहा था, इसलिए थोड़ी वीडियोस डिले हो गई। अब कोशिश करेंगे कंटिन्यूसली आपके टॉपिक को जल्द से जल्द खत्म करें और हम ताकि आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सकें। आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।